नमस्ते। जैसा आप सबको बताया जाता है कि संघ एक सामाजिक संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं कि संघ कितना सोशल तथ्यों से जानते हैं ताकि हमारा भ्रम टूट जाए। तय हुआ कि संघ चलाने के लिए बाहर से पैसा नहीं लेना किसी से, बाहर देश तो छोड़ो समाज में भी किसी से पैसा तो पहले ये बताना है, क्या स्वयंसेवक समाज के नहीं है, कहीं दूसरे के होते हैं? अगर स्वयंसेवक समाज के नहीं तो वो गलत आप जो कर रहे हैं वो गलत है। या फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि संघ समाज से पैसे नहीं लेता, स्वयंसेवकों से लेता है। मतलब समाज के ही अंग है स्वयंसेवक, मतलब पैसा संघ समाज से लेता है। तो जो आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं लेना। संघ चलाना तो संघ के स्वयंसेवक चलाएंगे। संघ के स्वयंसेवक साल में एक बार गुरु दक्षिणा समर्पण करते, दान नहीं देते, चंदा नहीं करते, वो समर्पण करते। आपने कहा कि साल में एक बार गुरु दक्षिणा समर्पित करते हैं संघ चलाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। आप झूठ बोलते हैं। आप बोलते हैं ये चंदा या दान नहीं है, ये समर्पण है। ये चंदा या दान नहीं है, ये समर्पण है। किसको? तो भगवा ध्वज को, क्योंकि गुरु तो भगवा ध्वज है। संघ में भगवा ध्वज जो गुरु माने जाते हैं। और दक्षिणा ले कौन रहा है? आप। कितना मैं तैयार हुआ हूं देश के लिए, इसकी कसौटी उसका एक प्रकार है कि अपने खर्चे में कुछ कम करके कितना बचा के मैं दे सकता हूं, ऐसा वो करते हैं। कोई फिर साल भर चाय छोड़ देता है, उसका पैसा बचे उसके करता है। संघ की शाखा में कोई विद्यार्थी आता है, उसको भी हम कहते हैं कि मांग के गुरु दक्षिणा करना ये ठीक नहीं है, बचा के करो। तो थोड़ा अपने को पिंच होना चाहिए कि हमने दिया, ऐसी गुरु दक्षिणा करते हैं, उस पर संघ चलता। आप फिर यहाँ एक झूठ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं समर्पण कितना, जितना मैं तैयार हूं। ऐसा नहीं है, आप झूठ बोलते हैं। हर साल समर्पण की राशि तय होती है, एक टारगेट तय होता है कि पिछली बार से ज्यादा इस बार समर्पण यानी गुरुदक्षिणा आना चाहिए भगवा ध्वज के नाम पर, जो आप रख लेते हैं अपनी अहियासी के लिए। आपने यहाँ फिर कहा कि मांग के नहीं देना है, ये बचा के देना है। कोई चाय छोड़ देता है, कोई कुछ छोड़ता है, ये सब झूठ बोलते हैं। ये कहानियां हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, भावुक अपील करने के लिए। भावक क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल जो शब्द है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। कोई चाय पानी नहीं छोड़ता है, आप सबसे लेते हैं। आपका टारगेट तय होता है पीछे के साल से ज्यादा। यहाँ तक कि आप विद्यार्थियों को कहते हैं कि मांगकर गुरुदक्षिणा नहीं करो, बचा के करो। अरे बेसिक बात यह है कि जो बचा रहा है वो भी विद्यार्थियों के पास मांग के ही आया है, उनका स्वयं का नहीं है बेचारे का। तो आप जो शब्दों का भ्रमजाल खेलते हैं ना, यही आपकी 420 होने की निशानी है। आपने कहा कि गुरुदक्षिणा कितना करना है, जितना मैं देश के लिए तैयार हूं, ऐसा करके आपने कहता है। अरे देश के लिए नहीं, वो आपको अपने लिए चाहिए। देश को तो आप मुखौटा बना रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इस दान दक्षिणे के पैसे से देश के लिए कोई शिक्षण संस्थान का नाम बताओ जो गुरुदक्षिणा से आपने बनाया है, कोई स्वास्थ्य संस्थान का नाम बताओ, कुछ ऐसे सेवा कार्य का नाम बताइए जो आपने इस दक्षिणा के बदौलत समाज को या देश को दिया है। तो जब इसने आप कहीं कुछ दिए नहीं है तो आप झूठ बोलते हैं कि आप देश के लिए गुरुदक्षिणा ले रहे हैं। गुरुदक्षिणा आप अपने अहियासी, ताकि आप फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और लग्जरियस गाड़ियों से घूम सकें, इसलिए लेते हैं। पहले तो संघ छोटा था, इसलिए दरिद्री थे हम, तो प्रचारकों को साइकिल चलानी पड़ती थी। कार्यकर्ता जैसे तैसे टिकट का जुगाड़ करके प्रवास करते थे। कभी भोजन मिलता था, नहीं मिलता था, कई प्रकार के कष्ट सहन की। आज थोड़ा अच्छा है, संघ बड़ा हो गया है, पर्याप्त संख्यक है, गुरु दक्षिणा आती है। फिर भी मार्च से लेकर जुलाई तक जरा खींचतान रहती है, लेकिन अभाव नहीं है और प्रभाव भी नहीं है। ये संपत्ति की बहुत अच्छी स्थिति होती है, उस स्थिति में हम हैं। और आप स्वयं सभी स्वीकार कर रहे हैं कि पहले हम दरिद्र थे पर अब स्वयंसेवक बहुत हो गए हैं। तो अब आप दरिद्र से मालदार हो गए हैं और मजे से शानदार कपड़े पहनना, शानदार गाड़ियों में चलना और समाज को तोड़ना। सभी हिंदू एक हैं, और जो हिंदू एक कह भी रहे हैं वो स्वयं किसी न किसी कास्ट से हैं। ओबीसी होंगे, SC ST होंगे, जनरल होंगे, कहीं ना कहीं से होंगे। तो बाहर दिखाओ कि हम हिंदू एक कर रहे हैं और वही सरकार बना के जात में बांटो, जात के आधार पर कानून ला। तो ये दोगलापंथी नहीं चलेगा। आपकी बातें अब देश को पता चलनी चाहिए।